Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners of 10th class. From the series of Urdu translation, today I am going to start another lecture, and in this lecture I will translate unit number 10, that is World Without Books. दुनिया किताबों के बगैर. इसके बारे में पढ़ेंगे कि बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर और बुक्स पढ़ना कितनी अच्छी बात है. अगर हम देखते हैं तो दुनिया की नो डाउट दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी हैबिट और एक एक्टिविटी जो है वो बुक रीडिंग है. और दुनिया के तमाम महज़ब सोसाइटीज़ के अंदर बुक रीडिंग का एक ट्रेंड है और वहाँ पर लाइब्रेरीज़ आपको जगह जगह मुख्तलिफ चौक्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर आपको लाइब्रेरीज नज़र आएंगी जहाँ पर लोग आना जाना वो लोग किताबें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और उनकी हैबिट है वो डेली बेसिस पे बुक्स पढ़ते हैं. इवन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हुए ट्रेन के अंदर, वैन्स के अंदर, बसेस के अंदर जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवलिंग करते हैं तो वो ट्रैवलिंग के दौरान भी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं. इतना ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है. लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है. यहाँ पर बुक रीडिंग का कल्चर डेवलप नहीं किया जा सका, डिस्कशन का कल्चर डेवलप नहीं किया जा सका और यही वजह है कि हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त का बहुत ज़्यादा अलमिया पाया जाता है. हम बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं और हम बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और हम जल्दी हाइपरिज्म का शिकार भी हो जाते हैं. डिस्कशन का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फुकदान है. हम डिस्कशन नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, स्पेस नहीं देते दूसरों को और हमेशा अपनी जो सोच है उसको दूसरों पर ढेलने की कोशिश भी करते हैं. और आप देखेंगे इसकी बुक्स रीडिंग ना होने के या कल्चर ना होने की वजह ही है कि आज हमारे माशरे के अंदर इंतहा पसंदी भी आम है, तासुबात भी आम है, नफ़रत भी आम है और हमारे अंदर जहालत भी अपने अरूज पर चल रही है. तो जब तक हम अपने कंट्री पाकिस्तान के अंदर बुक रीडिंग का कल्चर डेवलप नहीं करेंगे हम कभी तरक्की नहीं कर सकते. कि कौमों की तरक्की का राज होता है वो इल्म है और इल्म का जो राज है वो बुक्स रीडिंग के अंदर होता है. बहुत किसी का मशहूर मकूला है कि एक जो किताब होती है वो सबसे अच्छा दोस्त होती है. तो किताब आपकी तन्हाई का दोस्त है, किताब आपका द बेस्ट कंपेनियन ऑफ ह्यूमन इज़ बुक. तो कहा जाता है किताब जो है वो इंसानियत का सबसे बेहतरीन जो है वो दोस्त होता है. तो उसके बारे में हमें आपको टाइम देना चाहिए, हमें बुक्स को पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए. हमें लाइब्रेरीज़ का जो कल्चर है, लाइब्रेरीज़ की रीडिंग और उसका जो कंस्ट्रक्शन है हर शहर के अंदर होनी चाहिए. हर जगह पर लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर, आने नस्ल के अंदर हम बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हैबिट है, उनकी जो एक्टिविटी है उसको हम प्रमोट कर सकें, उसको बूस्ट अप कर सकें. तो आज हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी. तो अगर हम बात करते हैं दुनिया में किताबों की और किताबों के बगैर वर्ल्ड विदाउट बुक्स की, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट बुक्स. किताबों के बगैर दुनिया का कॉन्सेप्ट करना, दुनिया का बढ़ना, तरक्की करना नामुमकिन लगता है. और इसी वजह से एक टॉपिक, एक बाकायदा चैप्टर है कि दुनिया किताबों के बगैर भी मुमकिन हो सकती है. इस चैप्टर के टाइटल साहब कैसे लगता है, जैसे इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है बुक्स रीडिंग की कि आप इसके टाइटल को देखेंगे तो हमने ये टाइटल भी ऐसा लगता है जैसे हम कहें कि बगैर सांस लिए ज़िंदगी मुमकिन है. तो विदाउट अ वर्ल्ड विदाउट ऑक्सीजन, ये ऐसे ही लग रहा है कि अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स. तो बिल्कुल किताबें जो हैं वो रूह की ग़िज़ा हैं. जैसे मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, किताबें पढ़ना भी, इल्म जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तीसरी आँख की तरह होती है. तो दुनिया में किताबों के बगैर रहना, ज़िंदगी गुजारना, आगे बढ़ना ये इम्पॉसिबल लगता है जदीद दुनिया के अंदर, तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर, महज़ब दुनिया के अंदर. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ऐसा ट्रेंड नहीं पाया जाता, लेकिन हम होपफुल हैं कि अगर हम इसको परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम इसमें अपना किरदार अदा करेंगे तो यकीनन आने वाली नस्ल जो है वो बुक रीडिंग की तरफ उनका जहन माइल होगा और वो अपनी हैबिट बनाएंगी कि वो डेली बेसिस पर कोई नई किताब का, चाहे वो एक पेज ही क्यों ना हो, उनकी स्टडी ज़रूर करें. मैं अपने स्टूडेंट्स से भी रिकमेंड करूँगा कि अपनी अभी से हैबिट डालें कि एक दिन के अंदर कम से कम, ज़्यादा नहीं तो किसी एक बुक का कोई एक पेज ज़रूर पढ़ के आप सोया करें. तो आपकी यह हैबिट अगर बन जाएगी तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे दुनिया से. आपका नॉलेज, आपका विजन, आपका परसेप्शन बहुत आउटस्टैंडिंग होगा और बहुत डिफरेंट होगा दूसरे लोगों से, जो आपको बाकी लोगों से डेफिनेटली प्रोमिनेंट करेगा. तो बहरहाल आज हम पढ़ते हैं वर्ल्ड विदाउट बुक्स, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन. तो बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ. द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ एन आयरिश नॉवलिस्ट Com Thaiban once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. The man's face was tense with concentration and his finger tracing the line being read. At times the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. Finally, the reader looked up at the sky while his face was beaming. It does not matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading, or revelation from what was written, or delight at how the story resolved. The point is that he was in possession of something deliciously
private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the page. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने किया हुआ हाईलाइटेड, तो इसमें से को देखते हैं। आयरिश, आयरलैंड का कंट्री नेम, तो नेशन नेम है आयरिश, आयरलैंड का रहने वाला। नॉवलिस्ट, नावल निगार। नावल का लफ्ज़ी मीनिंग अगर देखते हैं तो मतलब होता है मुनफरद, नायाब, यूनिक नावल का लफ्ज़ी मीनिंग। लेकिन नावल एक ऐसी कहानी जो बहुत किसी एक पूरी बुक या इस पर पूरी तफसील से बहुत लंबी कहानी लिखी गई हो एक ही टॉपिक के ऊपर, तो उसको नावल कहते हैं, और नावल लिखने वाले को नावलिस्ट कहते हैं। कौम थाइबन मुसन्नफ़ का नाम है। वंस, एक बार। रिकाउंटेड, सुनाता है, बतलाता है। स्टोरी, कहानी, STORY स्टोरी कहानी, और STOREY स्टोरी मंजिल होती है। अबाउट, के बारे में। ऑब्जर्विंग, मुशाहिदे के बारे में, मुशाहिदा। कैंटोनीज़ इलाके का नाम है। कैंटोनीज़ शख्स। सिटिंग, बैठा हुआ था। कैलोन भी इलाके का नाम है। फुटपाथ, कैलोन की फुटपाथ पर रास्ते के साथ जो फुटपाथ बनी होती है। रीडिंग, मुताला कर रहा था बुक, किताब का। स्ट्रेन कहते हैं संजीदा, सख्त। कंसंट्रेशन, तवज्जो। ट्रेसिंग, पीछा करना, ताक़ुब करना। लाइन, कतार। बीइंग रीड, पढ़ी जा रही थी। एट टाइम्स, कभी कभी, कभी कभार। एट टाइम्स, कभी कभार। एक्सप्रेशन, तासुरात। डिस्टर्ब, परेशान कौन, ख़राब हो जाना। फ्रस्ट्रेशन, परेशानी। प्रोग्रेस, आगे बढ़ते हुए। फाइनली, आखिरकार। वाइल, दौरान। बीमिंग, चमकना, खुशी से दमकना। ओके जी, नेक्स्ट है सडन, अचानक। जोय, खुशी। रेवलेशन, मालूमात, इल्म, जानकारी। डिलाइट, खुशी। रिजॉल्व, ख़त्म होना, हल पजीर होना। पोजेशन, पोजेशन कहते हैं कब्ज़ा, ताल्लुक़, कब्ज़ा, मलकियत। डिलीशियसली, मज़ेदार। प्राइवेट, निजी, ज़ाती। कनेक्शन, ताल्लुक़। डिस्क्राइब्ड, बयान करना, डिस्क्राइब्ड, बयान करना। तो बढ़ते हैं इसके प्रॉपर अब ट्रांसलेशन तरफ। एन, एक। आयरिश, आयरलैंड का। नॉवलिस्ट, नावल निगार। एक आयरलैंड का नावल निगार। कौम थाइबन, एक आयरलैंड का नावल निगार। कौम थाइबन जो है, वंस, एक बार। रिकाउंटेड, सुनाई। आ स्टोरी, कहानी। एक बार एक आयरलैंड के नावल निगार कौम थाइबन ने एक कहानी सुनाई। अबाउट, के बारे में। ऑब्जर्विंग, मुशाहिदे के बारे में। एक बार एक आयरलैंड के नावल निगार कौम थाइबन ने एक कैंटोनीज़ शख्स के मुशाहिदे के बारे में एक कहानी सुनाई। सिटिंग, जो बैठा हुआ था। ऑन अ कैलोन फुटपाथ, एक कैलोन की फुटपाथ पर। रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा था। एक बार एक आयरलैंड के नावल निगार कौम थाइबन ने एक कैंटोनीज़ शख्स के मुशाहिदे के बारे में कहानी सुनाई जो कैलोन की फुटपाथ पर एक किताब का मतालिया कर रहा था। यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि अब हम बार बार इसमें ट्रांसलेशन में एक का वर्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें एन है, इसका मतलब एक है। वंस, एक बार। आ, एक। आ, फिर एक बार रिपीट हो रहा है, एक। कैलोन से पहले भी एक और बुक से पहले भी एक। तो बार बार एक का वर्ड जो है, इसलिए हमने इसको तर्जुमे करते वक्त भी आपने तमाम को आपने रिपीट करना है ताकि प्रॉपर हम इसको परफेक्शन के साथ का इसको हम ट्रांसलेट कर सकें। मैं दोबारा कर रहा हूँ। एन आयरिश नॉवलिस्ट कौम थाइबन वंस रिकाउंटेड स्टोरी अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटोनीज मैन सिटिंग ऑन अ कैलोन फुटपाथ रीडिंग अ बुक। एक आयरलैंड का नावल निगार कौम तैयबा ने एक बार एक कहानी सुनाई एक कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में जो एक कैलोन की फुटपाथ में बैठा एक किताब का मतालिया कर रहा था। एक आयरलैंड का नावल निगार कॉलम ताइबन ने एक बार एक कहानी एक कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में बताई जो एक कैलोन की फुटपाथ पर बैठा एक किताब का मतालिया कर रहा था। द मैंस आदमी का फेस चेहरा वॉज था स्टन कहते संजीदा। आदमी का चेहरा संजीदा था, सख्त था, विद के साथ, कंसंट्रेशन तवज्जो के साथ। आदमी का चेहरा तवज्जो के साथ संजीदा था। एंड और हिज उसकी फिंगर उसकी उंगली ट्रेसिंग ताकुब कर रही थी, पीछा कर रही थी। लाइन उस कतार का बीइंग रीड जो पढ़ी जा रही थी। आदमी का चेहरा संजीदा था, तवज्जो के साथ, आदमी का चेहरा तवज्जो के वजह से तवज्जो के साथ संजीदा था और उसकी उंगली उस कतार की पैरवी कर रही थी, उस कतार की पीछा कर रही थी जो पढ़ी जा रही थी, ताकुब कर रही जो पढ़ी जा रही थी। एट टाइम्स कभी कभार, मैंस आदमी का, एक्सप्रेशन तासुर, कभी कभार आदमी के तासुरात वुड बी डिस्टर्ब्ड ख़राब हो जाते, कभी कभार आदमी के तासुरात जो हैं चेहरे के ख़राब हो जाते। इन फ्रस्ट्रेशन परेशानी के मंजर में, परेशानी के अंदर। एट हिज प्रोग्रेस जैसे वो आगे बढ़ता, जैसे वो कहानी में आगे बढ़ता, कहानी ज़्यादा पढ़ता तो कभी कभी उस आदमी के चेहरे के तासुरात जो हैं परेशानी के साथ ख़राब हो जाते। फाइनली आखिरकार द रीडर ने
लुक देखा अप ऊपर एट द स्काई आसमान था। आखिरकार कारी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, वाइल जबकि हिज फेस उसका चेहरा वॉज था बीमिंग चमक रहा था, खुशी से चमक रहा था। आखिरकार कारी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जबकि उसका चेहरा खुशी के साथ दमक रहा था। इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर फ़र्क पड़ना, वेदर चाहे इट ये वॉज था बिकॉज की वजह से ऑफ अ सडन अचानक जॉय खुशी के साथ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ये अचानक खुशी की वजह से था, विद द एक्ट इस अमल की वजह से ऑफ रीडिंग पढ़ने के। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ये उस पढ़ने का जो उसका अमल था उसकी अचानक खुशी की वजह से था और या रेविलेशन या उस इल्म की वजह से था, फ्राम व्हाट वॉज रिटन जो उस पर तहरीर था, जो उस नॉलेज उस इल्म उस जानकारी की वजह से था जो उस किताब पर तहरीर था, और या डिलाइट या उस खुशी की वजह से था एट हाउ कि कैसे स्टोरी कहानी रिजॉल्व अख्ताम पजीर होती है, हल होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ये उस पढ़ने के अमल की एक अचानक खुशी की वजह से था या उस इल्म की वजह से था जो किताब पर तहरीर था, या उस खुशी की वजह से था कि कहानी कैसे हल पजीर हुई। द पॉइंट इज़ दैट, बात यह है कि, पॉइंट नुक्ता बात यह है कि ही वो वॉज था इन में पोजेशन मलकियत में, कब्ज़े में, वो ताल्लुक़ में था, मलकियत में था, समथिंग कुछ ना कुछ, डिलीशियसली मज़ेदार, प्राइवेट ज़ाती। असल बात यह थी कि वो कुछ मज़ेदार ज़ाती एक कब्ज़े मलकियत में था। क्या ताती ताल्लुक़, क्या जहाँ पर जो डैश जो हो रही है इसका मतलब होता है इसकी वजाहत कि इस सेंटेंस की आगे फर्दर इसकी जो एलेबोरेशन है, इसकी वजाहत है वो आगे दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम डैश का जो साइन है वो यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि बात यह है कि वो एक बहुत ही मज़ेदार एक ज़ाती कब्ज़े के अंदर था, ज़ाती मलकियत के अंदर था। क्या ज़ाती मलकियत थी? अ कनेक्शन, एक ताल्लुक़ का मलकियत था, एक ताल्लुक़ की मलकियत थी। क्या? बिटवीन हिम, उसके दरमियान में, एंड द राइटर और मुसन्नफ़ के दरमियान में, एक मुसन्नफ़ और उसके दरमियान में ताल्लुक़ का एक कब्ज़ा था, मलकियत थी। बिटवीन द रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड, एक हकीकी दुनिया के दरमियान में ताल्लुक़, एंड द वर्ल्ड और दुनिया डिस्क्राइब जो बयान की गई है, तहरीर की गई है, वो पान द पेज उन सफ़हात के ऊपर, किताब के जो सफ़हात के ऊपर तहरीर करदा दुनिया है उस पर और एक हकीकी दुनिया के दरमियान में, उसके और मुसन्नफ़ के दरमियान में एक ताल्लुक़ था। क्योंकि जब किताब को भी पढ़ते हैं तो बेसिकली वो चाहे वो शायर हो, चाहे वो नावलिस्ट हो, चाहे वो कोई ड्रामा निगार हो, जब उसकी हम बुक पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की किताब हो, जब उसकी एक बुक पढ़ते हैं तो वो बेसिकली उस राइटर की, उस पोइट की जो सोच होती है, परसेप्शन होता है, थिंकिंग होती है, आइडियाज़ जो होते हैं, आइडियालॉजी होती है, उसका वो एक्सप्रेशन होता है, उसका इजहार होता है। जब हम किताब को पढ़ते हैं तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हम इनडायरेक्टली उस मुसन्नफ़ के साथ, उस राइटर के साथ, उस शायर के साथ हम राब्ते में होते हैं, उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसकी सोच को पढ़ रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है एक रीडर का और एक राइटर का, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एक दुनिया, हकीकी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, एक वो दुनिया होती है और एक वो दुनिया होती है जो किताबों के सफ़हात पर फैली होती है, चाहे वो शायरी के अंदाज़ में हो, पोइट्री की शक्ल में हो, चाहे वो हिस्ट्री की शक्ल में हो, चाहे वो मजहबी किताब की शक्ल में हो, चाहे वो कोई ड्रामा या नावल की शक्ल में हो। तो जब हम एक किताबों के ऊपर तहरीर करदा कहानी पढ़ रहे होते हैं, उसकी एक अपनी दुनिया है और एक दुनिया वो है जिसके इर्द गिर्द हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो हकीकी दुनिया है। तो इन तमाम के बीच में एक ताल्लुक़ कायम होता है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम दोबारा इसी पैराग्राफ को, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, रीड करते हैं। An Irish novelist, Colin Thibon, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. एक आयरलैंड का नावल निगार कॉलिन थाइबन एक बार एक कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में कहानी सुनाता है जो कैलोन के फुटपाथ पर एक किताब का मुताला कर रहा था। एक आयरलैंड का नावल निगार कॉलिन थाइबन एक बार हमें एक कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में कहानी सुनाता है जो कि कैलोन के एक फुटपाथ पर बैठा एक किताब का मुताला कर रहा था। द मैन्स फेस वाज टेन विद कंसंट्रेशन एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रीड। आदमी का चेहरा तवज्जो के साथ संजीदा था और उसकी उंगली उस कतार का ताक़ुब कर रही थी जो पढ़ी जा रही थी। एट टाइम्स द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस। कभी कभार आदमी के चेहरे के तासुरात ख़राब हो जाते जैसे वो आगे बढ़ता जाता उसकी परेशानी के साथ, जैसे वो कहानी में आगे बढ़ता उसकी परेशानी के साथ कभी कभार उसके चेहरे के तासुरात ख़राब होते। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई वाइल हिज फेस वाज बीमिंग। आखिरकार कारी ऊपर आसमान तो देखता है जबकि उसका चेहरा खुशी के साथ दमक रहा था। इट डज नॉट मैटर वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय विद द एक्ट ऑफ रीडिंग आर रेविलेशन फ्राम वट वॉज रिटन आर डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ये पढ़ने के अमल की अचानक खुशी के बायस था
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ये पढ़ने के अमल के अचानक खुशी के बायस था, या उस इल्म के बायस था जो तहरीर किया गया था, या उस खुशी के बायस था कि कहानी किस तरह वकूफ़ पज़ीर हो रही है या हल हो रही है। द पॉइंट इज़ दैट ही वॉज इन पोसेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट। बात यह है कि वो एक बहुत ही मज़ेदार ज़ाती कब्ज़े मलकियत में था। अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेज। एक ताल्लुक उसके और मुसन्नफ़ के दरमियान में, एक हकीकी दुनिया और एक वो दुनिया जो किताब के सफ़हात पर फैली हुई है, तहरीर है, उसके दरमियान एक ताल्लुक का जिक्र किया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। द सेकंड पैराग्राफ इज़ देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली asked question, what would the world be like without books? The very question is absurd and depressing. It is always said that the latest technology signals the demise of the books. Decades ago, it was thought that the radio would replace books. This fear has persisted throughout with the inventions of television and internet, but scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. Books are themselves a form of technology that is spread over the page and makes us delve into complexities of life. Difficult words को हम ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं। फ्रीक्वेंटली, बार बार, आम तौर पर या बार बार। दैन है जी एब्जर्ड, अहमकाना, बेहुदा या अहमकाना। डिप्रेसिंग, मायूस कुन। लेटेस्ट, जदीद तरीन। सिग्नल्स, इशारा करती है। डिमाइज कहते हैं जवाल को। डेकेड्स कहते हैं 10 ईयर्स को, अशरे को, 10 ईयर्स। रिप्लेस, जगह लेना किसी की। परसिस्टेड, कायम रहना। थ्रू आउट, सारे का सारा। इन्वेंशंस, ईजादात। दैन निगेट, मुस्तरद कर देना, तलाफ़ी कर, ख़त्म कर देना, इनकार कर देना। नोशन, सोच को, नज़रिए को। NATI और नेशन कौम होती है, और नोशन सोच, नज़रिया, आइडियोलॉजी। पोज, अंदाज। थ्रेट, ख़तरा, धमकी। डेल्व, मगन करना, खंगालना। कम्प्लेक्सिटीज़, पेचीदगियाँ। तो करते हैं हम इसको बा मुहावरात, इसका ट्रांसलेशन। देयर यहाँ पर इज़ है एक फ्रीक्वेंटली, आम तौर पर। एस्क्ड, पूछा जाता है, क्वेश्चन, सवाल। यहाँ पर आम तौर पर एक सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर बार बार एक सवाल पूछा जाता है। व्हाट, कैसा। वुड होगा, वर्ल्ड, दुनिया। बी लाइक, की तरह की। विदाउट, बगैर। बुक्स, किताबों की। यहाँ पर एक सवाल बार बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन, ये सवाल ही एज एब्जर्ड, अहमकाना है, एंड डिप्रेसिंग, मायूस कौन है। ये सवाल ही एक अहमकाना और मायूस है। इट इज़ ऑलवेज, ये हमेशा। सेट, कहा गया, ये हमेशा कहा गया है। दैट के लेटेस्ट, जदीद तरीन। टेक्नोलॉजी। सिग्नल्स, इशारा करती है, ये हमेशा कहा गया है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इशारा करती है डिमाइज, जवाल को, और बुक, किताब के। ये हमेशा कहा गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी जो किताब का जवाल है उसकी तरफ इशारा करती है। डेकेड्स अगो, अशरों पहले, मतलब डेकेड कहते हैं 10 ईयर्स को, तो डेकेड से ज़्यादा साल 10 ईयर्स हैं। अशरों पहले, कई सालों पहले, कई दहाइयाँ पहले, दहाई भी कह सकते हैं, कई दहाइयाँ पहले। इट वॉज थॉट, ये सोचा जाता था। दैट के रेडियो वुड कर देगा, रिप्लेस, जगह ले लेगा, बुक्स, किताबों की। दहाइयों पहले, कई साल पहले ये सोचा जाता था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। दिस फेयर, ये खौफ, हैज़ परसिस्टेड, कायम रहा, ये खौफ कायम रहा, चलता रहा। थ्रू आउट, लगातार। विद, के साथ। इन्वेंशन, ईजादात के। टेलीविज़न एंड इंटरनेट, यह खौफ टेलीविज़न और इंटरनेट की ईजादात के साथ भी मुकम्मल तौर पर चलता रहा। बट, लेकिन। सीन्स, मनाजर। लाइक, की तरह। दैट, उस कैंटोनीज मैन, उस कैंटोनीज शख्स की तरह के जो मनाजर हैं। रीडिंग द बुक, किताब पढ़ने वाला जो सीन था, उसकी तरह के। निगेट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, खारिज करते हैं, निकाल देते हैं, गलत साबित करते हैं। नोशन, ख्याल को, नज़रिए को, सोच को। लेकिन कैंटोनीज शख्स की किताब पढ़ने का जैसे जो मनाजर हैं, वो इस नज़रिए को की तलाफ़ी करते, इस नज़रिए को मुस्तरद करते हैं। दैट मॉडर्न एडवांसेस, कि मॉडर्न जदीद जो तरक्की है, एडवांसेस तरक्कियाँ, कि जदीद तरक्की जो है, पोज अ थ्रेट, ख़तरा की अलामत है। पोज अलामत भी कह सकते, ख़तरे की अलामत है टू रीडिंग, पढ़ने के लिए। लेकिन कैंटोनीज शख्स की किताब पढ़ने जैसे जो मनाजर हैं, वो इस नज़रिए की को मुस्तरद करते हैं कि जदीद तरक्की जो है वो किताब के लिए ख़तरे का बाइस है। बुक्स, किताबें। आर हैं, देम सेल्स, खुद, किताबें खुद। फॉर्म, शक्ल है, किस्म है। टेक्नोलॉजी की, किताबें खुद एक टेक्नोलॉजी की शक्ल हैं। दैट इज़ स्प्रेड, जो फैली हुई हैं। ओवर, पर।
पेज सफ़ात, जो सफ़ात के ऊपर फैली हुई है टेक्नोलॉजी। एंड मेक्स, और करती है अस हमें, डेल मगन करती है, महव रखती है, मगन रखना, महव करना या खंगालना, इनटू में कम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगियों में, और ज़िंदगी जो हमें ज़िंदगी की पेचीदगियों के अंदर खंगालती है, उसके अंदर मगन रखती है। खंगालना ज़्यादा बेहतर वर्ड है इसके लिए आई थिंक। तो दोबारा उसको रिपीट करते हैं। देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स। यहाँ पर एक सवाल अक्सर किया जाता है कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन इज़ एब्जर्ड एंड डिप्रेसिंग। ये सवाल ही मायूस कुन और अहमकाना है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइज ऑफ बुक। यह हमेशा कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी किताब के जवाल की तरफ इशारा करती हैं। डेकेड्स अगो इट वाज थॉट दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स। दहाइयों पहले ये सोचा जाता था कि रेडियो जो है वो किताबों की जगह ले लेगा। दिस फेयर हैज़ परसिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट। ये खौफ टेलीविज़न और इंटरनेट की इजादात के साथ भी मुसलसल जारी रहा या कायम रहा। But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that the modern advances pose a threat to reading. लेकिन कैंटनीज शख्स की किताब पढ़ने जैसे मनाजर जो हैं इस नज़रिए को मुस्तरद करते हैं कि जदीद तरक्की जो है वो मताला करने के लिए एक ख़तरे का बाइस है। Books are themselves a form of technology that is spread over the page and makes us delve into the complexities of life. किताबें ख़ुद एक टेक्नोलॉजी की किस्म है जो किताब के सफ़हात पर फैली हुई हैं और हमें ज़िंदगी की पेचीदगियों में खंगारती हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिट नंबर 10 अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स का फर्स्ट 2 पैराग्राफ को किया है उर्दू ट्रांसलेशन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट 2 से 3 जो हम पैराग्राफ होंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हम इस पूरे यूनिट को इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन और इंक्लूडिंग इसकी एक्सरसाइज को हम कवर कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।